हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक की आज कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। जो टोक्यो ओलंपिक है आपका, वो जुलाई और अगस्त में हुआ है। उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग का आपका एग्ज़ाम हो, SSC, CHSL, इन सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टोक्यो ओलंपिक्स में। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की हिस्ट्री की। कब और कहां से ये स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था एथेंस से, जो यूनान यानी कि ग्रीस भी जिसे बोला जाता है, उसकी राजधानी थी एथेंस। वहां से 1896 में स्टार्ट हुआ था। 1896 में आयोजित किया गया था एथेंस में। और इसका नाम कैसे पड़ा ओलंपिक? ओलंपिया पर्वत है वहां पर, उस ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। हर 4 साल में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से जाना जाता है। तो जो इसकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले ये एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था और ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपियाड पड़ा था। अब बात करते हैं ओलंपिक के उद्देश्य की, यानी कि मोटो की। और आपके एग्जाम में ओलंपिक के मोटो से भी क्वेश्चन आता है कि क्या मोटो है, और ओलंपिक फ्लैग से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो मोटो है वो है सिटस, एल्टस, फोर्टियस और कम्युनिटर। इसकी मीनिंग की बात करें, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। मोटो आपको याद रखना है। इसका जो मोटो है वो सबसे पहले 1920 में ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में एंटवर्प, बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया था। 1920 में बेल्जियम में जो ओलंपिक हुए थे उसमें सबसे पहले इस मोटो को प्रस्तुत किया गया था। और ये मोटो 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित है। किसने रचना की थी इसकी? 1897 में फादर डिडोन ने। ओलंपिक के मोटो से क्वेश्चन आता है, इसके फ्लैग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके फ्लैग के बारे में देखते हैं। पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। किसके सुझाव पर हुआ? पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर। और जून 1914 को इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ था। ओलंपिक का जो ध्वज है, पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 में इसका सृजन हुआ और 1914 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे उसमें इसका उद्घाटन किया गया। ये आप ओलंपिक का फ्लैग देख सकते हैं। इसमें 5 रिंग्स जो बने हुए हैं ये 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। जो बेल्जियम में एंटवर्प ओलंपिक हुए थे उसमें सबसे पहले इस ध्वज को फहराया गया था। और आप देख सकते हैं कि जो ओलंपिक का मोटो है वो भी सबसे पहले बेल्जियम ओलंपिक में ही प्रस्तुत किया गया था। इसके ध्वज की पृष्ठभूमि की बात करें तो जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन छल्ले एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। जो ओलंपिक का ध्वज है वो सिल्क से बना हुआ है। जो इसकी पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद रंग से है और जो 5 इसमें रिंग्स बने हुए हैं ये 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। 5 रिंग्स दर्शाते हैं 5 कॉन्टिनेंट को। जो नीला चक्र है वो यूरोप को दर्शाता है, पीला चक्र एशिया के लिए है, काला चक्र अफ्रीका के लिए है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया के लिए है, लाल जो चक्र है वो उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के लिए है। तो जो आपको ध्वज है ओलंपिक का वो याद रखना है, वो सिल्क से बना हुआ है और 5 जो इसके रिंग्स है वो 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। अब देखते हैं ओलंपिक में जो मशाल जलाई जाती है उसके बारे में। इसे जलाने की जो शुरुआत है वो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी।
1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुए थे वहाँ से इस मशाल को जलाने की शुरुआत हुई थी और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। इसी समय से मशाल को आयोजित जो स्थल है वहाँ तक लाने का प्रचलन शुरू हुआ। सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1928 में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए थे वहाँ से। 1936 में इसके वास्तविक स्वरूप को अपनाया गया था और उसी समय से मशाल को आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन शुरू हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा वहां से आयोजित स्थलों तक, जो आयोजन स्थल है वहां तक लाया जाता है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। तो ओलंपिक की मशाल की शुरुआत हुई थी 1928 में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए थे वहां से। ओलंपिक की जो मशाल जलाई जाती है वो सबसे पहले हीरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती है। फिर वहां से खिलाड़ी उसे आयोजन स्थल तक लेकर आते हैं और इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल भी प्रज्वलित की जाती है। टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम इसे इस वजह से दिया गया, ये 2020 में ही होना था लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया, 2021 में हुआ। नाम इसका 2020 ही है, टोक्यो ओलंपिक 2020। पहले ये 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो जापान की जो राजधानी है उसमें होना था। कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए टल गया और अब यह ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 को हुआ, लेकिन नाम इसका टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है। ओलंपिक खेलों की संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 7 सितंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में अपने 125वें अधिवेशन में टोक्यो को मेज़बान शहर घोषित किया था। 2013 में ही ये घोषित हो गया था कि 2020 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में होगा। टोक्यो ओलंपिक में विश्व के 205 देशों के 11,090 एथलीटों ने भाग लिया। ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी उसमें फ्लैग बियरर थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो है, क्या मोटो है? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन और मस्कट है इसका, जिसे हम शुभंकर बोलते हैं, मिराई टोवा। ओलंपिक का मोटो जो 2020 में हुए हैं उसका है यूनाइटेड बाय इमोशन और मस्कट है मिराई टोवा। भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में 119 एथलीट्स ने भाग लिया। कितने एथलीट्स थे भारत की तरफ से? 119 एथलीट्स। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? वो है थॉमस बॉक। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस बार बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग को भी शामिल किया गया। किस किस को शामिल किया गया था इस बार टोक्यो ओलंपिक में? बेसबॉल को, सॉफ्टबॉल को, कराटे को, स्केटबॉल को और सर्फिंग को। 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? ये हुए थे ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार 2020 में आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन 2016 के ओलंपिक से भी बन सकता है, तो थोड़ा आपको उसको भी पढ़कर जाना है। 2016 में कहाँ हुए थे? ये हुए थे ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो शहर में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक खेला गया। इन खेलों में 22 खेलों की कुल 540 प्रतियोगिताएं हुई। दुनिया भर के 4400 एथलीट्स ने भाग लिया और भारत के कुल 54 एथलीट 9 खेलों में चुनौती पेश करने के लिए उतरे। पैरा ओलंपिक जो आपके गेम्स हुए हैं 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, उसमें भारत के 54 एथलीट्स ने भाग लिया। पैरा ओलंपिक पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें हम इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। ओलंपिक जो है उसमें 3 तरह के आपको पदक दिए जाते हैं। स्वर्ण मेडल मिलता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। अब एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसे हर कोई अब जानने लगा है। जी हाँ, नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा आप इमेज में देख सकते हैं गोल्ड मेडल के साथ।
इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 में पानीपत हरियाणा में। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और इनके कोच का नाम है नसीम अहमद। नसीम अहमद इनके कोच का नाम है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके कोच का नाम। और किस खेल से संबंधित है ये संबंधित है जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये आप सभी को पता है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कितना भाला की कितना मीटर फेंका था? वो फेंका था 87.58 मीटर। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं और इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय। जो ट्रैक एंड फील्ड है उसमें ये पहले भारतीय बने हैं गोल्ड जीतने वाले, और इंडिविजुअल इवेंट में दूसरे। पहले जो थे इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीतने वाले वो थे अभिनव बिंद्रा। इनकी अब हम अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है तो इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। डायरेक्ट उससे रिलेटेड नहीं पूछेंगे, घुमा के आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अन्य उपलब्धियां क्या है? इन्होंने अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में स्वर्ण पदक जीता था। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे 2018 में उसमें गोल्ड जीता था। और जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में उसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये कुछ अन्य उपलब्धियां हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में, 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अब बात करते हैं मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू कौन है? ये एक वेटलिफ्टर है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। जो टोक्यो ओलंपिक हुए 2020 उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों के वेटलिफ्टिंग में मेडल के लिए भारत का 21 साल का इंतजार खत्म किया। क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। तो ये मीराबाई चानू आप देख सकते हैं इमेज में। इनसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुए थे देश को वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक दिलाया था। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी मेडल जीतने वाली ओलंपिक में। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। और अब मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलाया है ओलंपिक 2020 में। इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है। रवि कुमार दहिया के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट। ये एक रेसलर है, इमेज में आप देख सकते हैं। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। रूसी पहलवान ज़वर युगेव से फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये भी आपको से पूछा जा सकता है कि इन्होंने किससे हारे थे ये फाइनल में। तो कहाँ के थे वे पहलवान? वे रूस के थे। ज़वर युगेव, क्या नाम था? ज़वर युगेव उनका नाम था। जो रवि कुमार दहिया है ये ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये दूसरे भारतीय बने हैं। इनसे पहले 2012 में लंदन ओलंपिक जो हुए थे उसमें सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। ये दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं। इनसे पहले सुशील कुमार ने 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर जीता था और अब इस बार जीता है रवि कुमार दहिया ने। अब बात करते हैं पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु कौन है? ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी सिंधु ने इस साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता बनी है। 2016 में भी इन्होंने जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनकी कुछ उपलब्धियां देखते हैं। इन्होंने 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। 2015 में पद्मश्री, 2020 में पद्म भूषण।
ये सभी अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2016 में ध्यानचंद अवार्ड, 2015 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण। इन सभी अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। इस वीडियो में हम वो ही इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कोई मेडल मिला है, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने की। अब बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन जो है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक मुक्केबाज है। पहली बार ओलंपिक खेलने वाली असम की 23 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियनशिप बुसेनाज सुरमेनेली से हार गई और कांस्य पदक तक ही अपने दावेदारी पेश कर पाई। इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जो लवलीना बोरगोहेन है, ये पहली बार ओलंपिक खेलने वाली है और 23 वर्ष की है। इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है बॉक्सिंग में, और फाइनल में ये किससे हारी? ये जो तुर्की की विश्व प्रसिद्ध चैंपियन है बुसेनाज सुरमेनेली, उनसे हार गई। 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन हॉकी टीम की बात करते हैं। इंडियन हॉकी टीम ने इस बार बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इंडियन हॉकी टीम ने 41 साल बाद इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 41 साल बाद भारत में हॉकी में कोई मेडल जीता है, और हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। इससे पहले 1980 में पहला ओलंपिक जो मेडल था, इससे पहले 1980 में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी टीम ने। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और जर्मनी के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने जर्मनी को 5-3 से हराकर मेडल अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी इवेंट में बेल्जियम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गोल्ड किसने जीता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है हॉकी में। ये जीता है बेल्जियम ने, और इस बार हमारी हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले जो गोल्ड आया था वो आया था 1980 में, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन हॉकी टीम से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वर्तमान पुरुष भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? ये है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड। कौन है? ग्राहम रीड। कोच ग्राहम रीड है और कप्तान है मनप्रीत सिंह। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत की महिला हॉकी टीम प्रतियोगिता में 4th नंबर पर रही। इस बार जो हमारी महिलाओं की टीम है उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया और वो 4th नंबर पर रही। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? ये है रानी रामपाल। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, और मनप्रीत सिंह जो है वो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। कोच कौन है पुरुष हॉकी टीम के? वो है ग्राहम रीड। अब थोड़ा सा पदक तालिका के बारे में देख लेते हैं कि कौन किस स्थान पर रहा। सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। आपको पता है मेजबान शहर टोक्यो ही है, नाम से ही पता है कि टोक्यो ओलंपिक है। सिद्धांत क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन इसका सिद्धांत था। प्रतिभागी राष्ट्र 205, और कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 11,326 खिलाड़ियों ने। आयोजन कहाँ कितने खेलों का हुआ? 33 खेलों में 339 प्रतिस्पर्धाएं हुई। उद्घाटन समारोह 23 जुलाई 2021, समापन 8 अगस्त 2021। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? नारुहितो, जो जापान के सम्राट हैं उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, नारुहितो के द्वारा। मशालधारी नाओमी ओसाका और स्टेडियम ओलंपिक स्टेडियम। अब दो तरह से ओलंपिक खेले जाते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन जो 2016 में हुए थे वो रियो में हुए थे, रियो डी जेनेरो में, और 2024 में होंगे पेरिस में। शीतकालीन जो ओलंपिक है वो 2018 में प्योंगचांग में हुए थे और 2022 में बीजिंग में होंगे। ये आपको याद रखना है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस में होंगे और 2016 में रियो में हुए थे।
18 में शीतकालीन ओलंपिक हुए थे प्योंगचांग में और 2022 में होंगे बीजिंग में। ये हमने थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लिया। अब हम देखते हैं मेडल्स के बारे में। सबसे जो फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री रही ओलंपिक में, ये रही यूएसए। यूएसए ने कुल 113 मेडल जीते, जिसमें से 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। सेकंड पर रही चाइना। चाइना ने 38 गोल्ड जीते, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 88 मेडल जीते चाइना ने। थर्ड पर है जापान। जापान ने टोटल 58 मेडल जीते, जिसमें से 27 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 17 ब्रॉन्ज। फोर्थ पर है ग्रेट ब्रिटेन। टोटल 65 मेडल है ब्रिटेन के, इसमें 22 गोल्ड जीते हैं ब्रिटेन ने, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज। अब हमारे इंडिया की बात आती है। इंडिया है 48th प्लेस पर। कौन से नंबर पर है? 48वें नंबर पर है इंडिया। और इंडिया ने एक गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज। तो कुल मिलाकर 7 मेडल इंडिया ने इस बार अपने नाम किए। अच्छा प्रदर्शन रहा इंडिया का। कौन से नंबर पर है ये रैंक आपसे पूछी जा सकती है, तो 48वें नंबर पर है इंडिया। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान है। यूएसए ने कुल 113 मेडल जीते, चाइना ने 88 मेडल जीते और जापान ने 58। और हमारे देश ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल अपने नाम किए। तो ये ओलंपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको सभी पॉइंट समझ आए होंगे और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे हिसाब से मैंने सारा कंटेंट ओलंपिक का इसमें डालने की कोशिश की है। इससे बाहर आपको एग्जाम में ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।